हेलो सभी फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी ज़िंदगी में सब अच्छा कर रहे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको कुछ अपडेट्स दी थी, कुछ पार्ट टाइम जॉब्स, इवेंट्स, एग्जीबिशंस के बारे में, कि जैसे स्टूडेंट्स लोग हैं या जिनके पास खाली समय है वो पार्ट टाइम जॉब करके भी पैसा कमा सकते हैं, इवेंट्स एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने आपको कल जब बात हुआ था तो मैंने बोला था कि दिल्ली में कुछ ऐसी एनसीआर में ऐसे एग्जीबिशंस लगते हैं जो कि स्टूडेंट्स को एज अ वॉलंटियर या फिर पार्ट टाइमर्स को एज अ वॉलंटियर चांस देते हैं कि वो लोग पैसा कमा सकें। और वहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है, कंपनी लोग आपको जॉब भी ऑफ़र कर देते हैं। तो आप डबल फ़ायदे हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, पैसा कमाइए, नो डाउट। अपने खाली समय का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं कुछ कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ, मतलब या ऑर्गेनाइजेशंस के जो ये तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने जो इवेंट्स किए थे उन एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपको बताऊंगा। आप फिर अकॉर्डिंगली सर्च करके या गूगल करके या ब्राउजिंग करके डाटा निकाल के आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे। तो मैंने एक इंडेक्स फेयर किया था बॉम्बे में। इंडेक्स फेयर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बॉम्बे में होता है। इसमें क्या होता है, ये एक इवेंट है जिसमें इंटीरियर से रिलेटेड सारा प्रोफाइल है। आप जब उसमें जाएंगे, देखेंगे, विज़िट करेंगे, तो सारी की सारी जो कंपनियां जो वहाँ पे आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, सारी इंटीरियर से रिगार्डिंग है। इंटीरियर्स में जैसे आपके आर्टिफैक्ट्स होते हैं और फैब्रिक्स होते हैं, इंटीरियर इंटीरियर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उससे रिलेटेड कंपनी अपने आइटम डिस्प्ले करती हैं। इसमें इंटरनेशनल कंपनियां भी आती हैं, बाहर की कंपनियां भी आती हैं, और ऑल ओवर इंडिया से कंपनियां भी आती हैं। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले भी होते हैं, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडेक्स फेयर में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आप एस्टेक फेयर, जैसे मैंने इंडेक्स फेयर के बारे में बताया, ऐसी एस्टेक फेयर होता है। ये भी ऑल ओवर इंडिया में होता है, दिल्ली में भी होता है, प्रगति मैदान में। तो इसमें भी क्या है ना, ये भी एक तरह से इंडेक्स फेयर का कॉम्पिटिटर है। ठीक है। एस्टेक फेयर में भी क्या होता है, सारे के सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स और फैशन, मतलब फैशन का मतलब एक तरह से इस लाइन में फैशन डिज़ाइनर्स कह सकते हैं, ना कि वो कपड़ों से रिलेटेड। तो इस तरह की कंपनियां जो है पार्टिसिपेट करती हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट लगाते हैं। इंपोर्टेड कंपनियां जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है ना ट्राई कर सकते हैं प्रगति मैदान में जाके। कोऑर्डिनेटर्स वहाँ पे होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। इसके अलावा फ्रेंचाइजी इंडिया फेयर, फ्रेंचाइजी इंडिया फेयर, इसमें क्या है ना, जैसे आप प्रगति मैदान सर्च कर लेना, वैसे गूगल गूगल पे प्रगति मैदान में फ्रेंचाइजी इंडिया फेयर लगता है। और एक फूड फेस्टिवल लगता है आहार के नाम से। उसमें बहुत वॉलंटियर्स की स्टॉल्स पे रिक्वायरमेंट होती है। जो जो कंपनियां आती हैं वो रिक्वायरमेंट निकालती हैं कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। तो आप प्रगति मैदान जाके जब जाएंगे तो आपको एक दिन पे 2 दिन पहले तो कोऑर्डिनेटर्स दिख जाएंगे वहाँ पे घूमते हुए, जिनके हाथ में डायरी होती हैं, वो घूमते रहते हैं। और आपको जहाँ भीड़ दिखे कि बच्चे इकट्ठे हैं तो आप चले जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं आपका, जो पे अमाउंट है वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपका इंटरव्यू करा देते हैं जो कंपनी वाले होते हैं उनके साथ। फिर इसके बाद है एक कंपनी है हाईटेक गीज़र्स के नाम पे, जहाँ मैंने इवेंट किया था। ये प्रगति मैदान में अपना हर साल फेयर लगाते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में फेयर लगता है, 12 14 15 दिन का लगता है आई थिंक। तो ये IITF और MSME इंडिया फेयर बोलते हैं इसको, जो प्रगति मैदान में लगता है। लघु उद्योग भी बोल सकते हैं इसको। ये अक्टूबर नवंबर में लगता है, और तब आप सेम जाके वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हर साल ये लोग आते हैं, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो ये लोग आपको जॉब भी ऑफ़र करेंगे। इनके इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में जो है ना ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, एग्जीबिशंस में। तो जहाँ जहाँ जाते हैं तो इनका टूर जो लगता है तो ये बुलाते हैं वहाँ पे, और आपको 15 दिन का जो भी 14 15 हज़ार रुपये जो भी आप नेगोशिएशंस करेंगे अकॉर्डिंगली, तो ये वो ऑफ़र करते हैं। ठीक है ना। और रेगुलर हर महीने इनके फेयर लगते हैं कंप्लीट ईयर में, तो आप पैसा कमा सकते हैं आराम से वहाँ से। आपका सेल्स का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। आप किसी भी कंपनी में आगे जाएंगे, जॉब करेंगे सिमिलर फील्ड में, मार्केटिंग से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड, तो एक एक्सपीरियंस आपका डेवलप होता है। उस एक्सपीरियंस डेवलप करने से आपको क्या है ना, जॉब ऑफर्स भी अच्छे मिलेंगे, और आपके अंदर जो है ना एक इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा ऑटो एक्सपो,
ऑटो एक्सपो पहले लगता था नोएडा में, अब शायद प्रगति मैदान में दोबारा लगना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया था, तो स्पेस पार्किंग वगैरह काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट ने बना दी है। तो आई थिंक ऑटो एक्सपो प्रगति मैदान में दोबारा स्टार्ट हो गया, तो आप सेम वही ट्राई कर सकते हैं। कंपनीज आती हैं, वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती हैं, बॉयज़ गर्ल्स की ज़रूरत होती है, अच्छा पैकेज देते हैं ये लोग। तो उसके अलावा दिल्ली में एक एक्सपो और होता है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपो, ये गवर्नमेंट का है, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपो है, और इसको IHG स्प्रिंग ऑटम फेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, इंटरनेशनल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत होती है। इनका काम क्या होता है, जो फॉरनर्स आते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जो भी हमारे हैंडक्राफ्ट आइटम्स होते हैं जो इंडिया में छोटे छोटे लघु उद्योग वाले बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं, वो कंपनियां भी स्पेशली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, अपना प्रोडक्ट लगाती है। तो वहाँ पे कस्टमर्स को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सपोर्ट के लिए, उनको गाइडेंस के लिए जो वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, तो ये गवर्नमेंट जो एजेंसी है हैंडीक्राफ्ट की, ये स्पेशल प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, बुलाते हैं, गुड्स देते हैं, टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर चीज़ मटेरियल जो इनका होता है वो देते हैं। आपको क्या करना है इसमें, यहाँ अलग अलग ड्यूटियाँ लगती हैं एक्चुअली। होटल्स में ड्यूटियाँ लगती हैं और जो वेन्यू है वहाँ पे ड्यूटियाँ लगती हैं। जैसे क्लाइंट्स आते हैं बाहर से, तो आप लोगों को प्रॉपर बस नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया जाता है, आपको वहाँ होटल से पिकअप करना है, उनका होटल से पिकअप करना है और ड्रॉप देना है उनको शाम को। तो यही ड्यूटी है, और उनको वहाँ जब दिन में रहेंगे आप एक्सपो में, तो आपको जो है ना उनको गाइडेंस देनी है, कौन सा बूथ कहाँ पे है, क्या जानकारी है, सारा उनका कैंटीन कहाँ पे है, और स्टॉल्स के बारे में आइडिया, सारी जानकारी आपको उनको एक तरह से हेल्प डेस्क का काम करना है आपको। इसके अलावा एक एक्सपो होता है FDA एक्सपो, IDA FDA एक्सपो। इसमें क्या है, ये डेंटिस्ट लोगों का एक्सपो है। जैसे डेंटिस्ट से रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उस तरह का एक्सपो है। इसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। ये पहले नोएडा में लगता था, लेकिन आप एक बार ऑनलाइन देख लीजिएगा, यहाँ पे भी सेम कस्टमर सपोर्ट स्टाफ, बाउंसर्स की भी ज़रूरत होती है इवन यहाँ पे। तो मैंने इसमें भी काम किया था। इसके अलावा एक कंपनी है FMD प्राइवेट, ये FMD प्राइवेट, ये भी MSME एक्सपो IITF का ही पार्ट है। मैंने यहाँ पे भी इवेंट किया था। GD वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी एक एक्सपो हुआ था। ये एस्ट्रोलॉजर कंपनी है प्रीतमपुरा रोहिणी की, और ये लोग भी हर साल पार्टिसिपेट करते हैं प्रगति मैदान फेयर में, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी होता है 15 दिन का। तो आप वहाँ जाके भी पैसा कमा सकते हैं। इसमें भी आपको प्रमोशन एग्जीक्यूटिव का काम करना है, प्रमोट करना है। कंपनी के पैम्पलेट्स होते हैं, कस्टमर्स आते हैं, अप्रोच करते हैं, उनको समझाना है, उनको एक्सप्लेनेशन देनी है प्रोडक्ट के बारे में। सेम FMD वाले में था, उसमें क्या था, उसमें इनका कुछ टेक्निकल है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो इसमें भी सेम ही काम है। इसके बाद है एक कंपनी है प्योर मीडिया एक्टिविटीज़, ये मयूर विहार में है, फेज़ 1 में, आई थिंक आप गूगल कर लीजिएगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है ना डिफरेंट जो मीडिया एजेंसीज़ होती हैं, जैसे नोएडा में, गुड़गांव में, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज़ हैं जो मीडिया के लिए काम करती हैं। तो ये लोग प्योर मीडिया वाले इन मीडिया एजेंसीज़ में जो ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके लिए इन लोगों को सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत होती है। जैसे मैं कंपनी का नाम बताता हूँ, कैरेट, लिंटा, जेडो, एलियंस, लोडस्टार, मेडिसन, डेंटसू, हयाज, ग्रुप एम, ठीक है ना, स्टार स्पोर्ट्स, वर्ल्ड एक्टिवेशन। जब मैंने किया था तो ये स्टार स्पोर्ट्स वर्ल्ड एक्टिवेशन विशिंग वॉल का एक कैंपेन हुआ था जो मैंने किया था। जेड न्यूज़ एक्टिवेशन, सतरंगी ससुराल, ये भी एक एक्टिवेशन हुआ था। जेड न्यूज़ एक्टिवेशन, ABP न्यूज़ एक्टिवेशन, बेस्ट सिने अवार्ड इन द वर्ल्ड, ABP न्यूज़ चैनल एक्टिवेशन, ठीक है, @पिक्चर्स चैनल, बॉर्न नाइट एक्टिवेशन, इसमें भी मैंने काम किया था सपनों की उड़ान में, ठीक है, ABP न्यूज़ चैनल, जीतो इंडिया एक्टिवेशन। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, ये कंपनी जो थी प्योर मीडिया, ये ऑर्गेनाइज करती है। मयूर विहार में ये कंपनी है, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और ठीक है, लड़कों को तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, 700, 800, 500 लाइक दैट, डिपेंड आप में कितना कैलिबर है। और लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। इवन और भी कंपनियां हैं, आप सर्च करेंगे गूगल पे, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो है ना बच्चों को हायर करती हैं, ठीक है ना, बड़े लेवल पे हायर करती हैं और अच्छा पे आउट देती हैं। बाकी आजकल मैं आपको बता दूं, आजकल ये बाहर में भी इवेंट्स चलते हैं, ठीक है, मैरिज इवेंट्स होते हैं। मैरिज का इवेंट मैंने खुद फरीदाबाद में किया था,
आपको एंकरिंग की जॉब मिल सकती है। एंकरिंग की परफॉर्मेंस आप इवेंट कर सकते हैं, स्टेज पे जाके मैरिजेस में और इवेंट्स में एंकरिंग का काम कर सकते हैं, होस्ट का काम कर सकते हैं आप, अगर आप बात करने में अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है तो पैसा अच्छा मिल जाता है इसमें। दिल्ली से आउटसाइड भी कुछ कंपनियां हैं जो बाहर बुलाती हैं इवेंट्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए बाहर बुलाती हैं, वो अच्छा पे आउट करती हैं। थोड़ा लड़कियों के लिए मतलब ये होता है, अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके हैं तो पैसा अच्छा है इसमें, लेकिन फ्रॉड लोग भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो मेरा मानना ये है कि अगर करना है तो किसी अच्छे बंदे के थ्रू ही करना, अगर दिल्ली से बाहर वाले इवेंट्स आपको पार्टिसिपेट करना है, स्पेशली लड़कियाँ। बाकी लड़कों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो कहीं भी कर सकते हैं। ऑटो एक्सपो में इतनी कंपनियाँ आती हैं, वो लोग भी, जब हमने लास्ट टाइम किया था, हमने टोयोटा में किया था, तो उसमें बाहर की कंपनियाँ आई हुई थी जिन्होंने हैदराबाद से ग्रुप बुलाए हुए थे लड़कियों के लड़कों के, तो वो भी हायर करते हैं। इंटर स्टेट बच्चे भी कर सकते हैं, नो डाउट, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्कूल कॉलेज के जो होते हैं। तो यही सारा डाटा था जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। जो एक बात आपको कहनी थी कि पैसा कमाना ठीक है, एक आदमी एजुकेशन में लग जाता है और एजुकेशन के बाद ही प्रॉपर बीटेक वीटेक करने के बाद ही पैसा कमाता है, लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब्स अपने इस कॉलेज के खर्चे, स्कूल के खर्चे अपने पार्ट टाइम इवेंट्स के थ्रू जो है निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है जो जानकारी मैंने दी है आप लोगों के लिए इनफ है। आप इसका कुछ एडवांटेज लेंगे, ट्राई करेंगे, अपने लिए कुछ अर्निंग करेंगे, पॉकेट मनी निकालेंगे, और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिगार्डिंग जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे, रेगुलर अपडेट मिलते रहे। बाकी हमारा पर्पज़ कोई पैसा कमाना तो है नहीं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को कुछ अच्छी गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू।